हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में TCS NQT 2025 के रिज़ल्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। बाकी जो पिछली प्लेलिस्ट आ रही थी वो प्लेलिस्ट आएगी, रुकेगी नहीं, लेकिन मैं सोचा अपडेट आई है तो आप लोग को मैं बताना ज़रूरी समझा, तो इसलिए मैं अभी आप लोग की जो न्यू हायरिंग अपडेट है वो मैं बता देता हूँ। जो कि चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिस्कस जो करने वो करने वाला हूँ। क्या मैं कलर कहाँ गया? वाइट आ जाओ भाई, वाइट ये रहा। हाँ, क्या डिस्कस करेंगे हैं? यस, ठीक है। आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे TCS NQT के रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, NQT के रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं रिज़ल्ट के साथ साथ इंटरव्यू कब होगा वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ में आप लोग को बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे डिजिटल प्राइम और निंजा में, और कितने टाइप के प्रैक्टिस करने होंगे, कहाँ से प्रैक्टिस करने होंगे, सारा कुछ बहुत डिटेल में आप लोग को बताएंगे। पूरी स्ट्रेटजी ही शेयर करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए वीडियो को सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि TCS जो है 3 फेज़ में अपना जो है वो टेस्ट कंडक्ट करा चुकी है। ठीक है, वो 3 फेज़ कब कब थे? एक जो थी वो 15 मार्च थी, एक जो थी वो 20 मार्च थी, और एक जो है वो 25 मार्च थी। ठीक है, ये जो है 3 फेज़ में TCS ने अपना जो है टेस्ट कंडक्ट करा लिया है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यार, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो रिज़ल्ट कब आएगा वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो यार, अगर हम मान के चलो कि ये जो तीनों फेज़ हुए हैं ना ये टेस्ट के, इसके मान के चलो रिज़ल्ट जो आएंगे आपके पास वो ऑलमोस्ट मान के चलो कि जो टेस्ट हो जाता है, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो टेस्ट हो गए थे उसके मान के चलो 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद जो है वो रिज़ल्ट आ गए थे। तो अभी मान के चलो अगर 15 के हुए थे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आने की रिज़ल्ट का, वो मान के चलो 5 अप्रैल तक आ जाएगी। ठीक है, ये अप्रैल तक आ जाएगी रिज़ल्ट। ठीक है, तो आप मान के चलो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। लेकिन आप लोग ये चीज़ मेरे इसको कमेंट डाउन में ज़रूर बताना कि आप लोग का टेस्ट कब हुआ था। 15 को हुआ था, 20 को हुआ था, या 25 को हुआ था, और जब हुआ था तब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और उसके साथ साथ आप लोग ये बताओ कि आप लोग का रिज़ल्ट आ गया है, नहीं आया है तो एटलीस्ट इतने तारीख तक वेट करो, यहाँ तक रिज़ल्ट आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये आई थिंक ये आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोग को और बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान के चलो कि आपका रिज़ल्ट आ गया, आप लोग बोलोगे भैया रिज़ल्ट आ गया तो रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू कब होगा? देखो यार, अगर TCS का रिज़ल्ट आ जाता है तो TCS NQT का टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है, उसके उसके मान के चलो 3 से 5 दिन बाद आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो जाता है। भाई ये लिख के ले लो आप। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। अभी मान के चलो आपके पास 6 से 7 दिन का टाइम है, जिसमें आप लोग प्रिपेयर अपने आप को अच्छे से कर लो इंटरव्यू के लिए। क्योंकि आपको अगर आप किसी भी मतलब आपका जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट डिपेंड कर रहेगा कि किस टाइप का टेस्ट हुआ है। ऑब्वियसली वो सारे लोग मोस्टली लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तो 3 से 4 दिन का या 5 दिन का मोस्टली टाइम मिलता है आप लोग को इंटरव्यू प्रिपरेशन का। उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। इसी दौरान आप लोगों को क्या करना होगा, 3 से 5 दिन में ही आपको एलोकेटेड सेंटर मिलेंगे, उस सेंटर पर भी जाना होगा, ट्रैवलिंग करना होगा, मतलब समझ रहे हो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी। तो अभी आपके पास 6 से 7 दिन है, उसके बाद 3 से 5 दिन मिलेंगे, मान के चलो 10 से 12 दिन टोटल आपके पास हैं। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ठीक है, अब प्रैक्टिस किससे किससे करनी, क्या करनी, वो भी मैं अभी आप लोग को लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखो अभी जो आप लोग टेस्ट देते हो उसमें 3 प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू होती है। सबसे पहले प्रोफाइल के लिए क्या होती है, वो होती है निंजा के लिए। ठीक है, दूसरी प्रोफाइल के लिए क्या होती है, दूसरी प्रोफाइल जो होती है वो डिजिटल के लिए। ठीक है, तीसरी जो होती है वो प्राइम के लिए होती है। ठीक है, अब सोचो कि अगर आपका जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट थोड़ा भी अच्छा गया तो वर्स्ट केस में एवरेज की बात करें यहाँ पे हम, ठीक है, एवरेज में जो बात करें वो एवरेज वाले को निंजा ही असाइन होती है। ये वाली जो होती है वो एवरेज वाले को मिल जाती है, सॉरी डिजिटल। अब डिजिटल की जो इंटरव्यू मिल गई आप लोग को, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि डिजिटल वाले ही मिलते हैं एवरेज लोगों को। निंजा उसका मिलता है जिसका टेस्ट बहुत ही गंदा गया है, बहुत ही गंदा, जो एप्टीट्यूड भी अच्छा खासा नहीं सॉल्व किया है, रीजनिंग भी नहीं किया है, कोडिंग भी नहीं किया अच्छा था, तो उसको निंजा वाला मिलता है। निंजा का बहुत डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया। इसकी जो पैकेज होती है 3.32 के अराउंड होती है। डिजिटल का जो पैकेज होती है वो 7.2 के आसपास होती है। तो ये एवरेज लोगों को, अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा एप्टीट्यूड गया है, रीजनिंग गया है, कोडिंग गया है, सारा कुछ अच्छा गया है, तो आपको डिजिटल असाइन हो जाएगा। मोस्टली लोगों को होता है। ठीक है, डिजिटल असाइन हो जाता है। अब डिजिटल जब असाइन हो जाता है, इसके बेसिस पे 2 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे आप लोग को क्या होती है, जो प्रोफाइल अगर निंजा के लिए असाइन हुए तो भाई निंजा ही मिलेगी, डिजिटल के लिए हुआ तो आपको डिजिटल में भी निंजा मिल सकती है,
और डिजिटल मिल सकती है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये टोटली जो डिपेंड करेगा वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। ठीक है, अभी मैं इंटरव्यू के बात करूँगा किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे थे जो मैं जहाँ तक मेरे को पता है लास्ट ईयर में। ठीक है, ये दोनों बेसिस पे भी आप लोग को डिजिटल के बेसिस पे आप लोग को निंजा और डिजिटल दोनों मिल जाएगा। अगर इंटरव्यू थोड़ा गंदा गया, अच्छा नहीं गया, तो वो आप लोग को निंजा प्रोफाइल असाइन कर देंगे। अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो आप लोग को डिजिटल असाइन करेंगे। भाई इतना तो याद कर लो। ठीक है, अब आती है प्राइम वाले पे। ठीक है, प्राइम की बात करते हैं। देखो यार, प्राइम की अगर हम बात करें तो ये जो प्राइम होता है वो मोस्टली जनरली ज़्यादा लोगों को नहीं होता है, कम लोगों को होता है। वो किस बेसिस पे होता है, देखो यार, अगर प्राइम का इंटरव्यू आप लोग का है तो आप लोग के पास एक सबसे पहली चीज़ जो होती है वो सारा जो टेस्ट हुआ था डिजिटल का, मतलब जो TCS NQT टेस्ट हुआ था उसमें हर में बहुत अच्छा परफॉर्म किए होगे। सबसे पहली चीज़ होती है परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस। दूसरी चीज़ें क्या होती है, वो कॉलेज मैटर करता है, आप कौन से कॉलेज में हो, क्योंकि वो कॉलेज बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो हो गया वो कॉलेज हो गया। अब तीसरा जो हो गया वो CGPA भी मैटर करता है इसमें, और चौथी जो होगी वो लक। ठीक है, ये चार चीज़ें मैटर करती है आपको प्राइम के लिए। अगर प्राइम का इंटरव्यू है तो आपको प्राइम का पैकेज की बता दें 11.2 के अराउंड इसका पैकेज मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। अब हम बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, देखो यार, जैसे मेरे को लास्ट ईयर पता चला था कि जो इंटरव्यू हुए थे उसमें लोगों को ऐसे इंटरव्यूअर बुलाया। ठीक है, सबसे पहले चलो एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप लोग का मॉर्निंग शिफ्ट है इंटरव्यू में, ठीक है, तो आप लोग से क्वेश्चन बहुत टफ पूछ सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इवनिंग शिफ्ट है तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछ सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो होते हैं वो हार्ड पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न बता। देखो यार, मॉर्निंग शिफ्ट है, वो ऐसे एक बंदे पे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और अच्छे खासा वो मतलब बोल सकते हैं बहुत डीप में चीज़ें पूछने लगते हैं, और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे टाइम बचती जाती है तो फिर उनको पता चलता है कैंडिडेट ज़्यादा हैं, शाम हो रही है, तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पूछ के आपको आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो, जैसे लास्ट ईयर में क्या क्या पूछे तो वो भी मैं बता देता हूँ। किसी का जो इंटरव्यू था वो मोस्टली 20 मिनट में ही ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अब ये 20 मिनट में क्या क्या पूछे थे, देखो यार, सबसे पहले 20 मिनट में जो पूछे थे वो आपको रेज्यूमे के ऊपर पूछ लिए थे, मतलब CV में क्या क्या लिखा है वो पूछ लिए थे, और कुछ HR इंटरव्यू पूछे थे। बस यार इतना ही कुछ पूछे थे, इससे ऊपर वो एक क्वेश्चन नहीं पूछे। 20 मिनट के अंदर ये चीज़ें खत्म कर दिया और आगे प्रोसीड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है इवनिंग में जिसका शिफ्ट होता है, तो इसमें बस ये चीज़ें पूछे थे। लेकिन ये मान के चलो लास्ट ईयर का जिनका था वो लक था, लेकिन आप लोग फुल्ली प्रिपेयर होके जाना कि मुझे देना ही है इंटरव्यू, वो भी मुझे डिजिटल के लिए निकालना है 7 वाले पैकेज के लिए, जो कि मोस्टली लोगों का सपना होता है 7 लाख के पैकेज के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे आगे आते हैं इंटरव्यू के लिए बात करते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू में बात करते हैं किस टाइप के क्या क्या पढ़ना चाहिए आप लोग को। देखो यार, सबसे पहला जो फैक्टर करता है वो होती है सबसे पहले मान के चलो यार कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन भाई बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आपको डेली 5 से 10 मिनट रूम में बैठ के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर जो होती है वो इंटरव्यूअर कहीं से आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, कहीं से भी मिल सकता है, मतलब साउथ का भी हो सकता है, तो उसको हिंदी नहीं आती। जैसे आप लोग को बोल देता है कि 4 व्हीलर बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो आप लोग को इस टाइप के टेक्निकली थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो अपने कम्युनिकेशन स्किल को, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो आपको यार बात मतलब सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, टेक्निकली थोड़ा रॉन्ग भी हो TCS में, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा फैक्टर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड चीज़ें के बारे में बात करते हैं। अब दूसरा चीज़ें जो पूछती हैं वो यार कई चीज़ें पूछती हैं, जैसे मान के चलो मैं निंजा की बता रहा हूँ। ठीक है, निंजा में तो उतना डीप में नहीं पूछते, छोटे छोटे प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, कुछ जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पूछ लेंगे और कुछ पैटर्न के प्रोग्राम दे देंगे। ठीक है, पैटर्न मतलब जैसे स्टार ऐसे ऐसे बनी है, इसको प्रिंट कराना है, और कुछ आपसे इस रिज्यूमे के बेसिस पे पूछ सकते हैं। तो ये डिजिटल के लिए होगी। तो अब मान के चलो यार हम बात करते हैं, सॉरी ये निंजा के लिए हो गया, निंजा के लिए। ठीक है, अब हम डिजिटल के लिए पूछते हैं। ये होती है एवरेज लोगों का। इसमें सबसे पहले भाई आप लोग CV में अच्छा खासा रिज्यूमे, यार तो बहुत ही अच्छा खासा रिज्यूमे देख के जाना आप लोग कि रिज्यूमे में क्या लिखे हो, प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना, जो टेक्स्ट टैग लिखे हो उस पर आप लोग को आना चाहिए। तो ये रिज्यूमे बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, रिज्यूमे के ऊपर। दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग को एक आनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल के लिए जा रहे हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आनी चाहिए। तीसरे बात में बात करें तो DBMS। ठीक है, DBMS के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए आप लोग को, जैसे 1NS2 क्या होता है, 2NS2 नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ये सब कुछ पता होना चाहिए DBMS में। तीसरा जो होती है वो प्रोजेक्ट आपने क्या किया है वो भी पता होना चाहिए आप लोग को।
और चौथा जो होती है HR के कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है। अब पांचवा जो होती है वो होती है पज़ल। पज़ल भी आपसे पूछी जा सकती है डिजिटल के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसको स्टॉप करके मैं प्रॉपर इस पर, जैसे रेज्यूमे के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग को आनी चाहिए भाई, एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और DBMS के ऊपर बना देंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर बना देंगे कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आप लोग को बताना है, किस टाइप, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बस बता सकते हो, ठीक है। और HR क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे और पज़ल के भी कुछ क्वेश्चन बोल सकते हो। और कोडिंग भी आप लोग देख लेना भाई साहब, क्योंकि कोडिंग भी इम्पॉर्टेंट है TCS NQT के एग्ज़ाम के लिए, सॉरी रिजल्ट उसके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू हो गया आपका, मान के चलो कि आपने 5 तारीख से इंटरव्यू डेट है आपका, 10 अप्रैल को क्या हुआ, अप्रैल को आपका इंटरव्यू डेट पड़ा, ठीक है, इंटरव्यू पड़ा। तो क्या 10 अप्रैल को इंटरव्यू पड़ा, इंटरव्यू देते आप लोग अपने रिजल्ट का वेट मत करना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इंटरव्यू का रिजल्ट जो होता है वो लगभग 6 से 7 फेज़ में आता है, ठीक है। ये किस फेज़ में आता है, ये जो रिज़ल्ट होता है वो लोकेशन वाइज आता है, ठीक है, लोकेशन वाइज आता है। अगर मैं लास्ट ईयर का देखूं तो जो दिल्ली के हैं और चंडीगढ़ के, ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़ के बच्चे हैं, इनका जो सबसे लास्ट फेज़ में रिजल्ट आया था, ये वेट कर रहे थे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, लग रहा मैं अब यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन नहीं, तो आपको वेट करना है। 6 से 7 फेज़ तक इनके टोटल रिजल्ट आते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज़ जो आया था लास्ट ईयर को वो था कोलकाता वालों को सबसे पहले ही फेज़ में इन्होंने इंटरव्यू दे दिया। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंटरव्यू रिजल्ट आने के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ फैक्टर है आप लोग, तो आपके पास टाइम है, आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो यार, अभी 10 से 12 दिन है। मेरे चैनल पे आप लोग को पूरे एप्टीट्यूड के मटेरियल भी मिल जाएंगे। मैं कोई पेड कोर्स की तरफ आप लोग को प्रमोट नहीं करता कि भाई पेड कोर्स लो। बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में बोल देते हैं कि ये मेरा है, उसमें 200 का है, 300 का है पेड कोर्स, उसमें डिटेल में मिल जाएगा। भाई सब कुछ फ्री में कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है अगर आप लोग टेस्ट क्वालिफाई कर लिए हो, इंटरव्यू में क्या क्या पूछिए, जैसे मैं बता देता हूँ, बहुत बड़ा कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछती है, नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, अपने ही चैनल पे बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं कोडिंग क्वेश्चन में लेके आऊँगा भाई, जो कि मैं बताऊँगा डिजिटल के लिए, ठीक है। डिजिटल के लिए कोडिंग क्वेश्चन भी लेके आएंगे। और दूसरी चीज़ें मैं ये भी लेके आऊँगा कि आप लोग एसक्यूएल के कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा। वो कौन सा 10 से 20 क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एसक्यूएल के आप लोग 10 से 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब तीसरी चीज़ें आती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर ले, क्योंकि ये चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। ये सब हम अपने चैनल पे बताएंगे। ये कोडिंग क्वेश्चन, एसक्यूएल, ये दोनों तो बॉन्ड है यार। और DBMS के कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए आपके इंटरव्यू में, ठीक है। ये आती है तो हमें नहीं लगता आपको डिजिटल पे जाने से कोई रोक सकता है। इनफैक्ट मैं पूरी हेल्प करूँगा आप लोग का। नेक्स्ट वीडियो में ये सारा कुछ कोडिंग क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, कौन सा कोडिंग क्वेश्चन आप लोग करके जाना, ठीक है। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में दिया था, मेरे को भी एक्सपीरियंस है यार उसका, और मैं काफ़ी लोगों से पूछ लेता हूँ, वो बता देंगे। जैसा भी होगा मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़, हाँ यार, लास्ट चीज़ मैं भूल गया आप लोग को बताना, ठीक है। देखो यार, जो इंटरव्यू होता है, अगर आप लोग का इंटरव्यू नहीं आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त का आ गया, कि उसका 10 अप्रैल को असाइन हो गया, मेरा अभी तक नहीं आया, तो आप वेट करो, आपको भी आएगा। तो आपके पास जैसे जैसे लेट हो रहा है ना आपके पास, तो आपके पास टाइम है। टाइम क्या है, सबसे पहला बेनिफिट हो गया कि जैसे आपके मान के चलो कि पहले आपने अपने पहले 10 तारीख के पहले 5 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। अब उन दोनों 5 लोगों का आपको नेट से, कॉलेज के जरिए किसी तरह पता चला, तो आपको 5 इंटरव्यू एक्सपीरियंस पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है TCS NQT डिजिटल के लिए, प्राइम के लिए। तो आपको जितना लेट होगा उतने ही क्वेश्चन आप लोग को, उतने ही प्रिपरेशन करने में इजी होगा, उस टाइप के प्रिपरेशन करोगे। मान के चलो आप लोग को एज अ रेफरेंस के लिए लास्ट मतलब प्रीवियस जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, नेट पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे चैनल पर भी आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर भी अपडेट में दे दूँगा। तो लेट होगा, किसी चीज़ की घबराने की टेंशन नहीं है। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, बाकी मैं हर एक का पर्टिकुलरली हेल्प करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं अपडेट जरूर दूंगा। अदरवाइज मैं इस पे क्वेश्चन आप लोगों को कोडिंग क्वेश्चन, एसक्यूएल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन सब पे बनाने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट बना भी दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।